नमस्कार, न्यूज इंडिया बिहार में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ। अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबाना ना भूले। बता दें कि नगर निगम चुनाव के नामांकन के आखिरी दिन बचे कई प्रत्याशियों जैसे मेयर, उपमेयर एवं वार्ड पार्षद के प्रत्याशियों ने कराया अपना नामांकन और अपने अपने उद्देश्य को लेकर कई बड़ी बात। जी इधर देखिए मैडम। जी मैडम, क्या प्राथमिकता रहेगी और किस वार्ड से किस पद के लिए खड़े हुए हैं? दरभंगा नगर महापौर पद के लिए आज मैंने नामांकन किया है। प्राथमिकता मेरी कि स्लॉटर हाउस का निर्माण कराऊंगी। खुली सड़कों पे मांस बिकते हैं और जो मांसाहारी लोग हैं उनको स्वच्छ नहीं मिल पाता है, तो एक व्यवस्था होने से मांस विक्रेता उनको मतलब कि अच्छा मांस देंगे, स्वस्थ मांस देंगे। उसके बाद सड़कों पे ये कचरा भंडारण, कचरा का जो संग्रह रहता है और जिससे कि यातायात में असुविधा होती है, घंटों जाम लगा होता है और खुली बीमारी को निमंत्रण देते हैं वो। तो ये कचरा संग्रहण के लिए स्थान का चुनाव, उनका स्थान उसका चुन करके कहाँ पर कचरा संग्रहण किया जाए, ये मेरी प्राथमिकता होगी। तीसरी की जो जल जमाव जो होता है सड़कों पे, जो पुरानी ड्रेनेज है वो काम नहीं कर रहा है, तो नए तरीके से ड्रेनेज का निर्माण करके जल जमाव की जो समस्या है उससे छुटकारा पाया जा सकता है। ताकि नगर निगम के हमारे अनुसूचित और पिछड़े दलित जाति के जो सफाई कर्मी हैं उनको संविदा पे ही रखा जाता है, वो मात्र मूत्र गंदा उठाते हैं। तो मैं कोशिश करूंगी कि उनको परमानेंट पैसा मिले। और मेरी प्राथमिकता होगी जितनी पोखर और तालाब है उनका सौंदर्यीकरण करके उनको उड़ाही करके दरभंगा नगर निगम एक स्वच्छ और स्वस्थ दरभंगा नगर निगम बने। क्या नाम हुआ और किस पद के लिए आप नामांकन किए हैं? मेरा नाम जफर फातिमा है। नगर निगम में डिप्टी मेयर में नॉमिनेशन किया है। क्या प्राथमिकता होगी आपकी? क्या आपकी चुनावी एजेंडा है? क्या आप जीतेंगे तो क्या करेंगे? मैं विकास करूंगी, दरभंगा की बेटी हूँ, दरभंगा के लिए विकास करूंगी। जिंदाबाद। आज दरभंगा नगर निगम डिप्टी मेयर और साथ में वार्ड नंबर 29 दो सेट में उनका नामांकन किया गया। एक डिप्टी मेयर के लिए और एक वार्ड नंबर 29 पार्षद पद उम्मीदवार के लिए उनका नामांकन करने का एक ही उद्देश्य है कि दरभंगा शहर की विकास करना। दरभंगा शहर में कि जनता के मान सम्मान और उसकी अधिकार की लड़ाई ये लोग लगातार लड़ते हुए आ रहे हैं, इसलिए इन्होंने नामांकन किया। और दरभंगा नगर निगम में कचरा संग्रह के नाम पर 360 रुपया से लेकर 5000 रुपया तक दरभंगा नगर निगम मनमानी ढंग से ले रही है। अगर जफर फातिमा चुनाव जीत जाती हैं डिप्टी मेयर के पद से तो उनका पहले कलम से ये कचरा संग्रह टैक्स को माफ करने की कम कर देना किस पद के लिए आपने उम्मीदवारी की है और क्या प्राथमिकता रहेगी आपके कार्य की? हम मेयर पद पर उम्मीदवारी दिलों हैं और सबसे पहले प्राथमिकता ये रहा कि यहाँ के महिला सुरक्षा और फुटपाथ दुकानदार जो लोग कहे छथिन कि अतिक्रमण के नहीं है, अतिक्रमण उनका नहीं कही जाइए, उनका ये कहिए अपन आय रोजगार के व्यवस्था के लिए रोड पर दुकान लगल है। जो हम आबि जाइ छी मेयर चुन कऽ हुनकर सबके आशीर्वाद से हुनका लेल हम व्यवस्था करब हम स्थायी रूप से। और खिलाड़ी सबके लेल बढ़िया सा फील्ड नहीं है, फील्ड के निर्माण करबे। और बच्चा सबके लेल पार्क नहीं है, बुजुर्ग सबके लेल पार्क नहीं है, ओकर व्यवस्था करबे। और
नारी सुरक्षा में हर जगह जो आई क्राइम दरभंगा में बहुत बढ़ गई है, ओहिठाम CCTV कैमरा हर चौक चौराहा पर लगे हुए। और नगर निगम में जो अहाँ के आय बढ़ा दिल्क है, शुल्क बढ़ा दिल्क है, जो गरीब जनता गरीब आदमी त्रस्त छे, जे कचरा तो लै छथिन और रसीद काटे छथिन, फायदा किछ नहीं छे, ओहि पर ज़्यादा ध्यान देवे के लिए नामांकन पत्र दाखिल किए। आप भी कुछ समय के लिए थे? कुछ समय के लिए 5 महीना टाइम मिला। 5 महीना में जो भी हुआ शहर के लिए बहुत ईमानदारी से काम किया और ईमानदारी से के साथ साथ भी काम का रेस भी लगा है। रोड नाला जो भी था, पानी का बहुत जमा था, उसका निकासी के भी काम किए हैं और पत्नी को लड़ा रहे हैं। पिंकी देवी नाम है और हमको एक बार मौका दे, पत्नी को परिया को शहर को सुंदर बनाने का काम करेंगे और जो भी जल्द समस्या का है वो निदान जरूर करेंगे। अभी ना चलिए क्या जाए, क्या नाम हुआ? वार्ड से नामांकन 11 से क्या प्राथमिकता रहेगी? अपने वार्ड को स्वच्छ और खूबसूरत बनाने का। इससे पहले भी चुनाव में लड़े? फर्स्ट टाइम। 144 लगा हुआ है। इनकी वाइफ का है? वाइफ का है सब लोग। आप भैया क्या नाम हुआ? सर नदी आ जाओ। किस वार्ड से नामांकन किए हैं? 30 नंबर वार्ड नंबर 32। क्या प्राथमिकता होगी आपकी? जी आप पहले भी पार्षद थी, हम क्या क्या भी अच्छी होगा क्या करेंगे? सुंदर वार्ड को बनाना है। नहीं प्राथमिकता रहेगी कार्य की। और कितने नंबर वार्ड से खड़े हुए हैं आप? वार्ड नंबर 2 से। क्या प्राथमिकता देंगे कार्य की? कार्य के लिए वार्ड नंबर 2 को विकसित करना है। जो कार्य पिछले 10 वर्षों में नहीं हुआ उनको आगे बढ़ाना है। क्या आप पूर्व में भी पार्षद रह चुकी हैं? नहीं सर, पार्षद तो नहीं थे लेकिन खड़े हुए थे पिछले इलेक्शन में। कितना वोट से? 50 वोट से हार गए। चलिए इस बार क्या इरादा है लेके आए? इस बार एकदम जीतने का इरादा है सर। पहले क्या कुछ सीमित धनवान लोगों के बीच में रहता था, इस बार सरकार की वजह से यह जनता के हाथ में आया है। मैंने पिछले 20 वर्षों से जनता का निस्वार्थ सेवा किया है और यह चुनाव इस बार जनता के हाथ में आया है, तो मुझे लगता है कि जनता इस बार चुनाव लड़ रही है और हमारे लिए चुनाव दरभंगा शहर की नगर निगम की जनता लड़ेगी। और मैंने अगर जनता का सेवा पिछले 20 वर्ष से निस्वार्थ भाव से किया है तो उसका प्रतिफल मुझे यहाँ दरभंगा शहर की जनता उप महापौर के रूप में मैंने अपनी धर्मपत्नी श्रीमती अर्चना झा जी को प्रत्याशी के रूप में सामने लाया है। सामान्य महिला सीट मेयर और डिप्टी मेयर का यह दरभंगा नगर निगम में था, तो हम लोगों ने अपनी पत्नी को इसका प्रत्याशी बनाया है हमने। तो मुझे उम्मीद है कि दरभंगा की जनता मेरे सेवा भाव से और मेरे निष्ठा और मेरे कर्म से अगर थोड़ा भी प्रभावित होगी तो इस बार मैं और मेरी पत्नी और मेरे सभी सहभागी नहीं, जनता चुनाव लड़ेगी और जनता जीत तय करेगी। मेरा नाम मधु देवी हुआ। मैं 8 वार्ड से पार्षद के लिए चुनाव लड़ रही हूँ। मैं 10 साल से पहले 2 बार पार्षद रह चुकी हूँ। 5 साल में मेरे वार्ड का स्थिति इतना नरकीय हो गया है, मतलब कि टापू बन चुका है। तो इस बार जनता चुन रही है तो आगे मेरा मुद्दा यही रहेगा कि विकास के नाम पे अपने वार्ड को आगे बढ़ाए। क्या नाम हुआ? मधु देवी। कहाँ से किए हैं? 8 वार्ड से। अली ठाकुर को दिखा दीजिए। कितने नंबर वार्ड से खड़े हैं और क्या प्राथमिकता रहेगी आपके कार्य की? 35 वार्ड से खड़े पिंकी देवी। मेरे वार्ड में है जो भी एक भी काम नहीं हो रहा है। घर के पीछे उसका पत्नी भी केस में फंसा हुआ है, पति भी फंसा, बेटी को भी उतारा गया है लड़ने के लिए। हमको समाज जो है बहुत साथ देता है, इस बार भी साथ देगा। थोड़ा थोड़ा से बिछड़ जाते हैं। किस वार्ड से नामांकन किया? 35 वार्ड से। मेरा नाम सपना देवी है। मैं 15 वार्ड से खड़ी हूँ। मेरा प्राथमिकता है शिक्षा, रोड, नाला, कचरा, सारा व्यवस्था मेरा वार्ड का गड़बड़ है, उसको सही करना है। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इस पे अभी हम विशेष बातचीत नहीं करेंगे। कल हमने एक छोटा सा प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा है, सारी डिटेल में आपको हम प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो भी हमारा काम करने का तरीका होगा जनता के लिए। ये नहीं क्या फिर भी क्या आपका सोच है कि हमारा सोच है कि हमारा वार्ड पूरे दरभंगा शहर में इस तरीके का, जो पूरे दरभंगा में एक भी वार्ड वैसा नहीं है।
हमारे यहाँ एक भी जगह सीसीटीवी कैमरा यानी सुरक्षा नाम का कोई चीज़ नहीं है। तो सबसे पहला मेरा ध्यान होगा कि हम हर गली हर मोहल्ले को सीसीटीवी कैमरा से लैस करेंगे, जो मेरा सबसे पहला कमिटमेंट होगा। दूसरा, आज तक जो भी आदमी पार्षद बने हैं या हमारे दरभंगा में हो, दरभंगा के बाहर कहिए, बिहार के हर क्षेत्र में बहुत सारे जगह, लेकिन हमने ये नहीं देखा कि जो अगर पार्षद बन रहे हैं तो अपने अगल बगल के किसी स्कूल का निरीक्षण कर रहे हैं, किसी चिकित्सालय यानी जो स्वास्थ्य केंद्र होता है उसका निरीक्षण कर रहे हैं कि आम लोगों को क्या सुविधा मिल रही है या नहीं मिल रही है, नहीं मिल रही है तो क्यों नहीं मिल रही है। हम लोग उस पर काम करेंगे कि हमारे यहाँ चिकित्सा की सुविधा जो नहीं है उस पर काम होना चाहिए। क्या नाम उसके लिए काम करेंगे। अश्विनी कुमार पेंशन जिनको नहीं मिल रही है उनको वृद्धा पेंशन दिलवाएंगे, और नाला मोरी है वो स्वच्छ करवाएंगे, जो आंगनबाड़ी में जो है ना जो कमियां हैं उनको पूरा करवाएंगे। चलिए माला डालिए। अरे आ जाइए आप। जय हो। जी, क्या उम्मीद के साथ आज आप मैदान में खड़े उतरे? जनता ने हम लोग को मैंने खड़ा किए हैं और हर एक वार्ड से मैंने हर एक वार्ड के जनता हम लोग को सपोर्ट किया। किस पद के लिए आपने? वार्ड पार्षद के लिए। कितने नंबर वार्ड से? वार्ड नंबर 7। क्या नाम है इनका? अनिता देवी। क्या हो गया? पत्रकार आम जनता पहनाएगा माला, हमने नहीं पहना सकते हैं। पहले तो मीडिया का आशीर्वाद चाहिए। कितने नंबर वार्ड से? 14 नंबर वार्ड। जी, किस पद पर आपने प्रत्याशी के रूप में खड़े हुए हैं और क्या आपका एजेंडा रहेगा? किस तरह का कार्य करना चाहिए? बनाइएगा रोड नाला और क्या सब बनाइएगा? मेरे वार्ड में सबसे ज़्यादा दिक्कत है नाले की और जल जमाव की। है, जल जमाव की ज़्यादा ही प्रॉब्लम है हम लोग के। नाला में बहुत सारा पानी, गंदगी बहुत सारा। ये साफ सफाई का जो भी काम होगा सब हम करेंगे। प्रथम प्राथमिकता में क्या करेंगे? जो बहुत सारा मोहल्ला में है जो दिक्कत है सबसे ज़्यादा, तो वो दिक्कत का प्रॉब्लम खत्म करेंगे। क्या नाम हुआ? गंगा कुमारी। और वार्ड नंबर 14। गंगा कुमारी।